हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं 16 कली वाला प्लाजो या फिर स्कर्ट का पूरा ट्यूटोरियल। कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही सभी साइज के लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये जो प्लाजो बनाएंगे हम, ये हमारा रहेगा लाइनिंग वाला। तो ये प्लाजो देखने के बाद आप किसी भी तरह की प्लाजो में लाइनिंग ईजिली लगा सकते हैं और साथ ही ये सबसे से कम कपड़े में यानी कि सिर्फ 3 मीटर फैब्रिक में हम इसको बना देंगे। तो बहुत ही यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स मैंने बताया है पूरा वीडियो में, तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखें, बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो चलिए करते हैं सबसे पहले शुरुआत इसकी कटिंग से। कटिंग के लिए हमने यहाँ पर अपना 3 मीटर चिनोन फैब्रिक लिया है और साथ में ये 2.5 मीटर लाइनिंग ली है। जो फैब्रिक है हमारा चिनोन फैब्रिक है, इस पर मिरर वर्क है। आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर सा ये इस तरह की जो प्लाजो बनकर तैयार होते हैं। इसको जितना भी हमारा फैब्रिक था 3 मीटर, इसको डबल फोल्ड करके हमने रख लिया है। बात करें मेजरमेंट्स की, तो ये मेजरमेंट हमें चाहिए। प्लाजो की लंबाई हमें रेडी करनी है 38 इंच, हिप का मेजरमेंट है 36 इंच, टोटल जो कली है वो 16 है। जो हिप वाला पोर्शन है इसमें आपको 12 इंच लूजिंग ऐड करनी है सभी साइज़ में, जैसे 48 तैयार हो जाएगी। इसी को जब हम अपनी कली से डिवाइड करेंगे तो हमारी कली की ऊपर की चौड़ाई निकल कर आ जाएगी, यानी कि 4 इंच। सभी में ऐसे ही करना है आपको। नीचे जो कली रखेंगे 7 इंच रखेंगे, ऊपर से नीचे का डिफरेंस कम से कम 3 इंच आपका होना ही चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। यानी कि 4 इंच है तो नीचे 7 इंच आपका ज़रूरी है, इससे ज़्यादा हो तो और बेटर रहेगा। कलियाँ निकालने के लिए सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर 4 इंच पर मार्किंग कर लेंगे, यानी कि जो ऊपर से चौड़ाई है वो वाली, स्टार्टिंग वाली ध्यान से देखिए। अब जहाँ पर मार्किंग की है उसके दोनों साइड आप देखिए 2 इंच यहाँ पर और 2 इंच यहाँ पर, यानी कि जो कली की ऊपर से चौड़ाई थी उसके लिए हमने मार्किंग कर दी है। अब यहाँ पर 7 इंच पर मार्क कर दीजिए, अब फिर से यहाँ पर 4 इंच पर मार्क कर दीजिए, फिर से 7 इंच पर मार्क कर दीजिए और इस तरह से हमारी यहाँ पर करीबन 8 कलियाँ निकल जाएंगी। लेकिन हमें अल्टरनेट मार्किंग करनी है, पहले 4 इंच पर फिर 7 इंच पर। अब यही सेम मार्किंग हमें करनी होगी नीचे, लेकिन इसे थोड़ा डिफरेंट है। लंबाई की बात करें तो यहाँ पर हमारी लंबाई जो बनकर तैयार होगी वो 38 होगी। तो हमने यहाँ पर जो लंबाई ली हुई वो 42 ली हुई है, क्योंकि 2 इंच हमारा बेल्ट में चला जाएगा, बाकी एक्स्ट्रा हम नीचे फोल्ड कर देंगे। अब देखिए जो ऊपर वाला मार्क है ये वाला, इसको बिल्कुल नीचे कॉर्नर के साथ आपको मिला देना है इस तरह से। और फिर नीचे आपको मार्किंग करनी है, यहाँ पर 4 इंच पर की थी तो नीचे करेंगे 7 इंच पर मार्किंग, ताकि हमारी एक पूरी कली बन जाए। इसके बाद फिर 4 इंच पर करेंगे, फिर 7 इंच पर करेंगे, फिर 4 इंच पर करेंगे, फिर 7 इंच पर करेंगे, जैसे सेम हमने ऊपर मार्किंग की थी। ऊपर सबसे पहले 4 इंच की मार्किंग हुई थी, लेकिन नीचे सबसे पहले 7 इंच में मार्किंग की है। अब इनको आपस में इस तरह से मिलाएंगे तो इस तरह से कली की शेप बन जाएगी। बिल्कुल सेम आपका लहंगे की कटिंग होती है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। स्कर्ट बनाएं या लहंगा, स्कर्ट में हम आसन निकाल देते हैं बाद में, लहंगे में आप इनको डायरेक्ट अगर आप बिना आसन लगाए दोनों साइड से सील देंगे तो ये लहंगा बन जाएगा। बिल्कुल सेम कटिंग रहती है लहंगे में। ये देखिए यहाँ पर हमारी डबल डबल कली निकल कर आएंगी दोनों ही लेग्स के लिए, और टोटल हमारी यहाँ पर 16 कलियाँ यानी कि 16 कलियाँ निकल कर आ जाएंगी। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो यहाँ पर हम कली की नीचे से चौड़ाई ज़्यादा रख सकते हैं, जिससे हमारा घेर और बेटर बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये सभी कलियाँ हमने निकाल ली हैं दोनों ही पार्ट्स के लिए। चलिए अब इनको ज्वाइन कर लेते हैं। इन कलियों को हम यहाँ पर दो दो करके इस तरह से तैयार कर लेंगे, दो दो के पेयर में। इससे इनको अटैच करना आसान हो जाएगा। जो ऊपर 4 इंच वाली साइड थी उनको मिलाना है और नीचे 7 इंच वाली साइड है उनको मिलाना है। ये देखिए इस तरह से 2 कलियाँ तैयार कर ली, फिर 2 कलियाँ हम
फिर से तैयार कर लेंगे। धागे को बार बार आपको काटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एक बार में ही पूरा जो हमारी कलियां हैं जुड़ जाएंगी बिना धागे को काटे। इस तरह से ये दूसरा पेयर हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब इसके बाद थर्ड फोर्थ कर लेंगे और फिर इन सभी को इस तरह से आपस में ज्वाइन कर देंगे। सेम तरीका दोस्तों आपको लहंगे में लगाना होता है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। उसमें लहंगे में आपका थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक चाहिए तो आप नीचे से इसकी जो चौड़ाई है कली की ज़्यादा रख लें, तो उससे आपका लुक थोड़ा सा बेटर आ जाएगा। देखिए ये 4 कलियाँ हमने तैयार कर ली हैं। सेम 4 और तैयार करके इसके साथ अटैच करेंगे तो हमारा ये 1 लेग तैयार हो जाएगा। देखिए 8 कलियाँ हमने एक साथ जोड़ ली हैं और ये 1 लेग हमारे यहाँ पर तैयार हो गया है। बहुत ही सिंपल है इसको बनाना। सेम तरह से दूसरे वाला लेग भी हमने तैयार कर दिया है। देखिए दोस्तों इस तरह से आपके ये दोनों ही साइड्स बनकर तैयार हो जाएंगी। अब हमें मार्किंग करनी होगी क्रोच एरिया के लिए, तो दोनों ही पार्ट्स को आपको इस तरह से रख लेना है और सभी कॉर्नर्स को अच्छे से मिला देना है। अब ऊपर हमारा जो पोर्शन था वो था 12 इंच हिप वाला, क्योंकि 48 था तो उसका 1/4 होगा 12, उससे 4 इंच ज़्यादा हमने नीचे की तरफ लिया है, यानी कि 16 इंच हमने यहाँ पर लिया था अपने आसन को। इतना ही आप सभी में ले सकते हैं, 4 इंच एक्स्ट्रा तक। फिर इस तरह से इसमें गोलाई देकर मार्किंग कर देंगे। ध्यान रखें जो ऊपर 2 इंच है हमारा इलास्टिक के लिए भी है, तो उसको आसन ना माने, वो आसन बच जाएगा हमारा फिर 14 नीचे। उसको मिला करके ही हमने 16 इंच लिया है। अब जो लाइनिंग है उसकी कटिंग करनी होगी अभी। तो लाइनिंग हमारे जैसे भी आती है डबल फोल्ड, इस तरह से पहले इसको डबल फोल्ड करके फिर 4 फोल्ड कर दिया है। 4 फोल्ड हमने इस तरह से इसको किया है। सेम वैसे ही जैसे आप अपनी कुर्ती को कट करते टाइम इसको 4 फोल्ड करते हैं, सेम वैसे ही आपको इसको रख लेना है और प्लाज़ो को इसके ऊपर रख देना है। अब आपकी लाइनिंग की चौड़ाई कम है तो उसकी ज़रूरत नहीं है आपको कि कम है तो अब कैसे लगाएं। जितनी भी आपकी लाइनिंग की चौड़ाई है अच्छे से बिछाइए और इस तरह से मार्किंग कर दीजिए। अब जो नीचे हम इसको एक्स्ट्रा लेंगे मोड़ने के लिए, तो यहाँ पर हम कट लगा देंगे, ये वाला मार्किंग कर देंगे। 2 इंच कम ले लेंगे हम, हमारा जो पार्ट था उससे लंबाई में 2 इंच इसको नीचे से कम ले लिया है। यहाँ से कट कर लेंगे और ये लाइनिंग हमारी कट हो चुकी है दोनों ही पार्ट्स के लिए। बीच से कैंची निकाल दीजिए क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन हमारा बंद वाला पोर्शन था। तो ये दोनों ही पार्ट्स हमारे कट कर तैयार हो चुके हैं लाइनिंग के भी। अब इनको अटैच करना है तो अपने जो मेन फैब्रिक था उसको इस तरह से ओपन कर लीजिए लेग्स को और इसके ऊपर लाइनिंग को रख लीजिए इस तरह से। अब आपको क्रोच एरिया और ऊपर वाला एरिया यानी कि आसन और ऊपर वाले एरिया पर सिलाई लगा देनी है। जो नीचे सिलाई है वो नहीं लगानी है, देखिए ये नहीं लगानी थी। जो साइड में नीचे वैसे ये वाला पोर्शन और ऊपर वाला पोर्शन हमने सिलाई लगा दी है। सेम दूसरी लेग में भी हमने कर दिया है। अब एक को ऐसे रखेंगे सीधा और दूसरे के इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। और आप जो क्रोच एरिया यानी कि आसन है इसमें सिलाई डाल देंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। आसन जब भी आप जोड़ें तो लाइनिंग वाला है तो एक सिलाई में आप काम ना चलाएं क्योंकि हैवी हो जाता है। डबल सिलाई ज़रूरी है आपको लगानी। अगर आप इंटरलॉक करवा रहे हैं तो एक लगा सकते हैं, अदरवाइज़ 2 सिलाई लगाएं। इसको अच्छे से फोल्ड करें जितना भी पॉसिबल हो। यहाँ पर ये मिरर वर्क है इसलिए इसको फोल्ड करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब वर्क वाला प्लाजो होता है तो इसमें जो वर्क है वो आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है। तो इसको बिल्कुल अच्छे से फोल्ड करें और कुछ भी ऐसा मिरर वर्क अंदर ना छोड़ें जो आपकी स्किन को डैमेज कर सके। इसलिए बिल्कुल अच्छे से इन सिलाइयों को फोल्ड कर दें।
जैसे ये वाला आसन तैयार किया है, सेम हम दूसरे वाला आसन भी बनाकर तैयार कर देंगे। देखिए एक आसन हमारा तैयार हो चुका है और साथ में दूसरे वाला भी तैयार हो चुका है। अब आपको जो भी हमारा एक्स्ट्रा था 2 इंच ऊपर से नेफे को इस तरह से डबल फोल्ड करना है, सेम वैसे ही जैसे हम अपने सलवार में करते हैं, और पूरे में सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन छोड़ना है 2 से 3 इंच का, जिसमें हम अपनी इलास्टिक को डाल सकें। तो देखिए इस तरह से फोल्ड करके हमने थोड़ा सा पोर्शन छोड़ दिया है इलास्टिक के लिए। बात करें इलास्टिक की दोस्तों, तो यहाँ पर हमने ली है इलास्टिक 26 इंचज़, क्योंकि हमारे हिप साइज़ था 36, तो उसे 10 इंच हमने ले ली है। सभी साइज़ में ऐसे ही आपको इलास्टिक लेनी है, 10 इंच कम अपने हिप साइज़ से। इस तरह से आलपिन की मदद से हम इसमें इसको डाल देंगे। सेम वैसे ही जैसे ही हम अपनी सलवार में नाड़ा डालते हैं, वैसे ही इस इलास्टिक को आपको इसमें डाल लेना है। पिन थोड़ा सा बड़े साइज़ की लीजिएगा, छोटे साइज़ की पिन डाल लेते हैं तो दिक्कत होती है इसको डालने में, क्योंकि वो हल्की होती हैं। इस तरह से पूरे में हमने इसको डाल दिया है। दूसरी साइड से आकर के पिन को इसमें इस तरह से डाल दीजिए और पूरे में जो चुन्नटें हैं इनको इक्वल कर दीजिए। ये देखिए इक्वल हो गई हैं। अब आप पिन को रिमूव कर सकते हैं और इसको अब स्टिच करना है। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर ये इलास्टिक हमारी अटैच हो जाएगी। फिर जो हमारा ओपन पोर्शन रह गया था, देखिए ये वाला, इसको स्टिच कर दीजिए। इसको स्टिच करते टाइम ध्यान रखिए सिलाई इलास्टिक के ऊपर ना आए, आपकी फैब्रिक के ऊपर ही रहनी चाहिए। अब एक सिलाई हम लगाएंगे इसके बीचों बीच, ताकि हमारी इलास्टिक अच्छे से फिक्स हो जाए। एक हाथ से आप पीछे की तरफ खींचेंगे और एक हाथ से आगे की तरफ खींचेंगे। पूरी इलास्टिक को स्टिच करना है, तभी सिलाई लगानी है, तभी आपकी इलास्टिक पहनने के बाद अच्छे से स्ट्रेच होगी। इस तरह से एक सिलाई हमने लगा दी है। ये इलास्टिक लगाने का बहुत ही आसान तरीका था। इससे आप बहुत ही इजीली इलास्टिक लगा सकते हैं। देखिए फुल्ली ये स्ट्रेच होगी और बहुत ही अच्छी इलास्टिक हमने इसमें लगा कर तैयार कर दी है, बिल्कुल रेडीमेड की तरह। अब बात करते हैं अपने आसन को जोड़ने की। तो सबसे पहले अपने आसन के यहाँ पर दोनों सिलाइयों को मिलाकर थोड़ी सी सिलाई लगा दें, ताकि हमारी दोनों सिलाइयाँ एक साथ रहें। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि किस तरह से लाइनिंग को सीलना है और किस तरह से अपने मेन फैब्रिक को सीलना है। यहाँ पर आपको मार्किंग करनी होगी जहाँ तक हमको लाइनिंग को सीलना है। पहले यहाँ पर देखिए 6 इंच पर यहाँ पर मार्किंग कर दीजिए, आसन के एक साइड, और एक आसन के दूसरी साइड भी 6 इंच पर मार्किंग कर दीजिए। अब जो ये मार्किंग की है, इन दोनों के बीच में आपको सिलाई लगा देनी है, वो भी डबल सिलाई, क्योंकि जहाँ तक हमने ये मार्किंग की है यहाँ तक ही हम अपने आसन को अपने कपड़े के साथ सिलेंगे। इसके बाद आसन और कपड़े को अलग अलग सिलना है। तो इस तरह से यहाँ तक बीच बीच वाले पोर्शन में हमने 2 सिलाइयाँ लगा दी हैं। अब क्या करेंगे, जो सिर्फ हमारा मेन फैब्रिक था उसको निकाल लीजिए और सिलाई लगा दीजिए। जो मेन फैब्रिक था चिनोन वाला, ये वाला, इस पर आपको सिलाई लगा देनी है। अब आपको आसन वाला निकाल लेना है और जो मेन फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ कर देना है, और जो लाइनिंग है वो हमने बाहर की तरफ लेके इसमें सिलाई लगाएंगे। जहाँ तक मार्किंग की थी यहाँ से हम शुरू कर देंगे और सिर्फ लाइनिंग में यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ध्यान रखिएगा जो मेन फैब्रिक है उसको अंदर करके ही हमें ये सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से हमारी एक लेग जो है बनकर तैयार होगी। साइड से ये आसन वाली सिलाई इस तरह से आएगी और नीचे अंदर की तरफ जो हमारा लाइनिंग थी वो अलग से होगी, इसके साथ जुड़ी हुई नहीं होगी। तो सेम वे में अपनी जो दूसरी वाली लेग उसको तैयार कर लिया है हमने, और जो भी एक्स्ट्रा है नीचे से घेर में से उसको कट कर लीजिए। अब इसको क्योंकि हमें फोल्ड करना है, आपने आसन एक तरफ से देख लिया है स्टिच करना, दूसरी तरफ से भी हम बिल्कुल सेम तरीके से स्टिच कर लेंगे। और नीचे घेरा जितना भी हमने एक्स्ट्रा लिया था
उसको डबल फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा देंगे। अगर आपके पास जो कपड़े का अर्ज कम है, इससे भी कम है बहुत ज़्यादा, तो आप यहाँ पर सिंपली पिको करा सकते हैं। इस तरह से पूरे घेर को फोल्ड कर लेंगे। एक घेर हम आपको यहाँ पर फोल्ड करना दिखा रहे हैं, सेम तरीके से आप दूसरा घेर भी तैयार कर लीजिएगा। ये देखिए, एक घेर हमने तैयार कर लिया है। आप सेम तरीके से दूसरे वाला भी तैयार कर लीजिएगा और फिर फाइनली आपका प्लाजो बनकर तैयार हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।